आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसडीएल मेटाबॉलिज्म। लास्ट वीडियो में हमने आपको वीएलडीएल, आईडीएल एंड एलडीएल का मेटाबॉलिज्म सिंथेसिस बताया था। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया करके आप उसको देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एसडीएल के बारे में। तो एसडीएल कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को लेकर लीवर तक ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें जो मेजर एपोप्रोटीन होता है वो एपोप्रोटीन A1 होता है, और एसडीएल को रिजर्वायर ऑफ एपोप्रोटीन C एंड एपोप्रोटीन E भी कहा जाता है। ये एपोप्रोटीन C और एपोप्रोटीन E को दूसरे लिपोप्रोटीन को देता है, और जब वहां पे जरूरत नहीं होती तो वापस एसडीएल के पास आ जाता है। अब जो मोबिलाइजेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल होता है फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू द लीवर, तो पेरिफेरल टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर एसडीएल को कोलेस्ट्रॉल पेरिफेरल टिश्यू से लीवर तक ले जाना है तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और उस कोलेस्ट्रॉल को एसडीएल पे लोड होना पड़ेगा पेरिफेरल टिश्यू से। तो इसको लोड करने का काम करता है एबीसी प्रोटीन, जिसका पूरा नाम होता है एटीपी बाइंडिंग कैसेट प्रोटीन, जैसे कि एबीसी G1 एंड एबीसी A1। अब बात करते हैं हम कैसे इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। तो सबसे पहले तो इंटेस्टाइन से एपोए प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, रिलीज होता है। उसके बाद जो नेसेंट एसडीएल होता है वो डिस्क्वाइड इन शेप होता है। ये एपोए 1 प्रोटीन डिस्क्वाइड नेसेंट एसडीएल से जाके बाइंड होता है। अब जो ABG1 है और ABA1 है वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को ब्रेक करके कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में और फॉस्फोलिपिड को इस डिस्क्वाइड शेप एसडीएल पे लोड करता है। अब लोड करने के बाद जो कोलेस्ट्रॉल लोड हुआ है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में लोड हुआ है। तो इस फ्री कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा इनटू द एसडीएल। तो इसको कन्वर्ट करने का काम करता है लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज। अब जो एसडीएल की सरफेस होती है उस पर लेसिथिन पाया जाता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ द LCAT एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाता है लाइसोलेसिथिन में। लेसिथिन के जो सेकंड कार्बन पे पूफा पाया जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, और ये कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एसडीएल के कोर की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से जो डिस्क्वाइड शेप एसडीएल है वो स्फेरिकल शेप एसडीएल में कन्वर्ट हो जाता है, और इस स्फेरिकल शेप एसडीएल को हम SDL3 भी कहते हैं। अब एसडीएल जाता है लीवर में, वहां पे होता है हिपैटिक स्कैवेंजर रिसेप्टर B1, जो कि एसडीएल से बाइंड करता है, और ये एसडीएल इन द प्रेजेंस ऑफ द हिपैटिक लाइपेज हाइड्रोलाइज हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल एस्टर डिलीवर हो जाता है लीवर सेल में। यही सेम स्कैवेंजर रिसेप्टर B1 एड्रिनल ग्लैंड में पाया जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को एक्सेप्ट करता है स्टेरॉइड हार्मोन फॉर्मेशन के लिए। बाकी जो बचा हुआ एसडीएल है वो क्या करता है, वीएलडीएल और एलडीएल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर डिलीवर देता है, और उसके बदले में टीजी ले लेता है, जिसकी वजह से ये एसडीएल टीजी रिच बन जाता है, और इस टीजी रिच ट्राइग्लिसरॉल रिच एसडीएल को हम SDL2 कहते हैं। ये फिर से लीवर में जाता है, और उससे पहले लीवर में जाने से पहले एक एंजाइम होता है हिपैटिक ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, जो कि इसको ब्रेक डाउन करता है, देन ये लीवर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये है डिस्क्वाइड शेप नेसेंट एसडीएल, जिसपे ApoA1 है। पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल एस्टर को इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल ABCA1 और ABCG1 इस पे लोड करता है कोलेस्ट्रॉल को, और जब कोलेस्ट्रॉल लोड हो जाता है तो उसको कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट करता है LCAT एंजाइम। अब LCAT एंजाइम जब कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट करता है तो वो लार्ज शेप का एसडीएल बन जाता है, जो कि लीवर में जाता है, और लीवर पे होता है स्कैवेंजर रिसेप्टर B1, जो कि एसडीएल इससे बाइंड करता है और कोलेस्ट्रॉल डिलीवर हो जाता है इनटू द लीवर। बाकी जो बचा हुआ एसडीएल है वो VLDL से टीजी लेता है, और VLDL, IDL और LDL को कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स दे देता है, उसके बदले में टीजी ले लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ द CETP प्रोटीन, और अब ये SDL3 कन्वर्ट हो जाता है SDL2 में। ये भी जाता है लीवर में और SRB1 से बाइंड होकर कोलेस्ट्रॉल को डिलीवर कर देता है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।